बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। आज देखेंगे कोलाइडी विलेयरों के गुणधर्म, जिसमें हम पहला टॉपिक इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, कोलाइडी कणों पर आवेश। आज हम उसी के जस्ट आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्म। आज हम इसको यहाँ पर देखेंगे अणुसंघ गुणधर्म क्या होता है। अब उसको समझेंगे। इसको समझने के लिए हम आपको थोड़ा इसके शुरुआत में जो हम आपको बताए थे, एक बताए थे वास्तविक विलयन। यहाँ पर एक वास्तविक विलयन या कह सकते हैं विलयन को हम ले लेते हैं, विलयन या वास्तविक विलयन। और एक होता है कोलाइड। एक क्या होता है? कोलाइड। अब विलयन में हमने आपको क्या बताया था, इसके जो यहाँ पर देखेंगे विलयन के जो कण होंगे 1 नैनोमीटर से क्या होगा, 1 नैनोमीटर से विलयन के कण क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसको ध्यान रखना है। हमने क्या बताया था, विलयन जो बनाता है, जैसे चीनी, जैसे नमक और पानी का घोल आपस में मिक्स करते हैं, तो उसमें देखेंगे जो वहाँ पर उसके कण जो होंगे 1 नैनोमीटर से कम होंगे, यानी कि प्रक्षिप्त परावस्था के कण जो होंगे 1 नैनोमीटर से कम होंगे। प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो उसको हम यहाँ पर विलयन के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, विलायक वर्ड प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर और एक जो है यहाँ पर विलेय वर्ड प्रयोग करते हैं। और कोलाइड के लिए, कोलाइड विलयन के लिए हम यहाँ पर परिक्षेपण, यानी कि विलायक को हम क्या बोलते हैं? परिक्षेपण बोलते हैं। और यहाँ पर विलेय को हम क्या बोलते हैं? प्रक्षिप्त परावस्था। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो इसके परिक्षेपण और परिक्षिप्त परावस्था के जो कण होंगे, कण का आकार जो होगा 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में ये इतना यहाँ पर होता है। ये हमने आपको शुरुआत में ही आपको जिक्र किया था। अब यहाँ पर देखेंगे जो विलयन के 1 नैनोमीटर से इसके पार्टिकल्स क्या है? कम है। और यहाँ पर कोलाइड के 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर आते हैं, अर्थात 1 नैनोमीटर से ये सभी कोलाइड के कण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। अब बात यहाँ पे समझने वाली है। अब यहाँ पर हम बात ये समझते हैं, जैसे यहाँ पर समान सांद्रता का हमको समान सांद्रता का यहाँ पर दोनों यहाँ पर बनाना है, दोनों यानी विलयन और यहाँ पर कोलाइड की सांद्रता जो होना चाहिए समान होना चाहिए। अब समान होने के लिए यहाँ पर बात करते हैं, क्या होगा यहाँ पर समान होने के लिए? अब यहाँ पर देखिए इसके कण क्या हैं? छोटे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी 10 सांद्रता का, 20 सांद्रता का, 30 सांद्रता का बनाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए इसमें इसके जो कण होंगे, यानी कि कण हमारा जो यहाँ पर विलेय अथवा विलायक है, ये जो हम विलेय को ही मान लेते हैं, जो विलेय होगा यानी कि उस विलायक में, जैसे यहाँ पर यदि सपोज करिए यहाँ पर विलायक में 10 जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटे कण को मिलाया जाता है, तो उसकी सांद्रता जो है जितना होता है, यदि हम इसमें इस कोलाइडी कण का भी अगर से हम यहाँ पर 10 कण मिलाते हैं, तो इसमें भी 10 कण मिलाए हैं, जो कि 1 नैनोमीटर से क्या है? ये कम। और जबकि ये जो 10 मिलाया गया है 1 नैनोमीटर से क्या है? 1 नैनोमीटर से अधिक। यहाँ पर 1 नैनोमीटर से ये जो है 1 नैनोमीटर से कम है, और जबकि 1 नैनोमीटर से 10 कण जो मिलाया गया है ये अधिक है। अब यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर मिलाया गया है 1 नैनोमीटर से कम कण मिलाया गया है, और इसमें 1 नैनोमीटर से क्या है? वो बड़े कण मिलाए गए हैं, इसकी सांद्रता। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अब जो सांद्रता बनेगा, अब सांद्रता उस समय किसका अधिक होगा? क्योंकि यहाँ पर दोनों में सेम पार्टिकल जितने कण इसमें डाले गए हैं और जिसमें
उतना कण उसमें भी डालेंगे, लेकिन शर्त यहाँ पर बात ये है कि जो विलेन में कण डाले जा रहे हैं 1 नैनोमीटर से कम डाले जा रहे हैं, अर्थात जो उसकी साइज है, जो उसकी आकार है 1 नैनोमीटर से कम वाले कण को डाला जा रहा है, जबकि इसमें जो डाला जा रहा है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में यहाँ पर ये पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब उस समय इसकी सांद्रता क्या होगी, इसकी सांद्रता यानी क्लोराइड की सांद्रता क्या होगी, अधिक होगी। इसकी जो सांद्रता होगा ये क्या होगा, अधिक होगी। इसके सांद्रता से यानी कि विलेन की सांद्रता है और ये जो है क्लोराइड की सांद्रता। अब यहाँ पर देखेंगे तो उस समय यानी कि जब दोनों में समान यहाँ पर दोनों के कण डाले जाते हैं तो उस समय यहाँ पर देखेंगे इस पर क्लोराइड का यहाँ पर सांद्रता क्या होगा, अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि इसके साइज जो है बड़े हैं, इसलिए इसका और इसके साइज यहाँ पर छोटे हैं। तो हमको बात ये करना है कि यहाँ पर दोनों की सांद्रता समान रखना, ऐसा कुछ करना है कि वहाँ पर क्या करना है, समान रखना। यदि हम इसको हम स्थिर रखें, यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर इसको कम रखें, तो जाहिर सी बात है इसकी सांद्रता इसके सांद्रता के बराबर लाने के लिए अब इसको हमको क्या करना पड़ा, यहाँ पर जितना मिलाए थे अब नहीं मिलाना पड़ेगा, बल्कि हम इसमें और जो है पार्टिकल इसमें कण को मिला देंगे, जो यहाँ पर 10 होगा या 20 होगा या 30 होगा या 40 होगा। अब कितना कण मिलाते हैं, कण मिलाने के बाद जो है इसकी सांद्रता यानी कि इन दोनों की सांद्रता आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कि अब इन दोनों बात से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो वास्तविक, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये वास्तविक, ध्यान देंगे, वास्तविक विलयन से ये कोलाइडी विलयन के कण के आकार जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अतः वास्तविक विलयन की सांद्रता के कण जो होंगे वो क्या होंगे, अधिक होंगे, और यहाँ पर कोलाइडी विलयन के कण क्या होंगे, अधिक होंगे। यानी कि दोनों को समान सांद्रता रखने के लिए, यानी कि वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन की दोनों की समान सांद्रता रखने के लिए यहाँ पर वास्तविक विलयन से कोलाइडी विलयन की कण जो होंगे वो कम होंगे। यानी कि अब इससे कुछ भी अधिक हो सकता है, तो जिससे सांद्रता आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 कण डाला गया है इसमें, और इसमें इस मान लेते इस सांद्रता के बराबर लाने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, 50 छोटे कण जो 1 नैनोमीटर से कम होंगे डालना पड़ेगा, तो जो इसके सांद्रता के आपस में बराबर होगा। उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में नोट कर दे रहे हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने वही चीज़ यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है। यहाँ पर लिखे हैं कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया है, जो यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये वास्तविक विलयन है, ये जो है वास्तविक विलयन है। वास्तविक विलयन ये देखेंगे, वास्तविक विलयन जो होगा कोलाइडी कणों के आकार और वास्तविक विलयन के कणों से क्या, एक कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से क्या होगा, ये बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखे हैं, अतः समान सांद्रताओं पर अणुसंघ गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये चीज, यहाँ पर इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे उसी बात को हम पुनः यहाँ पर रिवाइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पर ये वास्तविक विलयन और यहाँ पर लिखे हैं लैंग्वेज में, कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये देखिए जो कोलाइडी कण है, अब यहाँ पर इसके मान लेते कण ये क्या है, 1 नैनोमीटर से कम है, और कोलाइड कण के आकार जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के क्या हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं। यहाँ पर ये देखेंगे तो वही हमने लिखा है, कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से क्या होता है, ये
ये बड़ा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अतः समान सांद्रताओं पर अणुसंघ गुणधर्मों के मान वास्तविक विलयन से क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, इन दोनों को समान सांद्रता रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समान सांद्रता रखने के लिए इसका यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्मों का मान जो होगा वास्तविक विलयन के मान से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कम रखना पड़ेगा। तो इसलिए इन दोनों का सांद्रता क्या होगा, समान होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इसे मिटाएंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला टॉपिक है, थर्ड टॉपिक जो है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है उसका यहाँ पर समझेंगे। टिंडल प्रभाव देखेंगे, जब कभी कभी आप सुबह उठते होंगे तो जब देखते होंगे सूर्य का प्रकाश रूम में एंट्री करता है, तो किसी खिड़कियों से, किसी जंगले से या कोई भी कहीं से दीवार से कहीं कटा हुआ है या कहीं होल है, तो उस होल से जब सूर्य एंट्री करता है तो आपको क्या दिखाई देता है कि यह जो रूम के अंदर जितने भी वायु होते हैं, वायु में उसमें कुछ कण भी क्या होते हैं, स्वतः उसमें टहलते रहते हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश उस हवा में उपस्थित उस पार्टिकल के ऊपर जब पड़ते हैं तो एक चमक सा उत्पन्न दिखाई देता है। एक क्या दिखाई देता है, एक चमक सा उत्पन्न दिखाई देता है। तो वो चमक देखेंगे, जैसे यहाँ पर कोई भी एंट्री, यहाँ पर सूर्य की प्रकाश से लाइट यहाँ पर एंट्री रूम में किया, तो रूम में जितने भी यहाँ पर ये पार्टिकल्स यहाँ पर जो इस प्रकाश के रास्ते में जितने भी कण आएंगे, उस कण पर यहाँ पर एक कण क्या कह सकते हैं, कण क्या है, कोलाइडी कण है। ये जो कण होते हैं ये कोलाइडी कण है। इस कोलाइडी कण पर जब ये पड़ते हैं तो एक चमक सा उत्पन्न दिखाई देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं टिंडल प्रभाव जो होगा, जैसे हम उसी को हम बात कर रहे हैं, या यहाँ पर जैसे कोई भी कोलाइडी विलयन को ले लेते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल भी हम मान सकते हैं इसको, जैसे प्रकाश एंट्री किया और रूम में जो हवा में, रूम के अंदर जो हवा है, हवा में जो कण है, कण के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो एक चमक सा उत्पन्न दिखाई देता है, जो प्रकाश के रास्ते को यहाँ पर क्या करता है, क्लियर करता है। तो यहाँ पर और दूसरा एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक कोलाइडी कणों से भरा हुआ यहाँ पर एक कोई भी यहाँ पर ट्रांसपेरेंट यहाँ पर जार ले लेते हैं। अब इस जार में यहाँ पर देखेंगे, इस जार में जैसे ही हम यहाँ पर लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर हम लाइट को क्या करते हैं, पास करते हैं। अब ये हम जो विलयन लिए हैं, किसका लिए हैं, कोलाइडी कणों का विलयन लिए हैं। अब इस कोलाइडी कणों के विलयन से क्या होगा, जब प्रकाश किसी भी कोलाइडी कण से यहाँ पर टकराएगा, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे इसे टकराया, तो ये देखेंगे इस टकराने की वजह से ये देखेंगे कुछ हमारा जो है इस प्रकाश के रास्ते को यहाँ पर क्या होता है, वो क्लियर करता है। यानी कि जो यहाँ पर ये एक प्रदीप्त हो रहा है, यानी कुछ चमक जो उत्पन्न हो रही है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये कोलाइडी कणों के कारण होता है। हम यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म का अध्ययन करना। यानी कि कोलाइडी कणों का क्या गुण होता है कि कोई भी प्रकाश की किरणें यदि कोलाइडी कणों पर पड़ता है तो पड़ने के कारण वो देखेंगे प्रकाश जिस कोलाइडी कण पे पड़ता है उसकी वजह से, कोलाइडी कणों की वजह से वो प्रकाश जो है उस रास्ते को क्या करता है, क्लियर करता है, अर्थात उसको स्पष्ट करता है, प्रदीप्त करता है। तो जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर इसी को हम ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कोई भी विलयन, वास्तविक विलयन को ले, ये हमारा क्या है, ये हमारा कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण को मान लेते हैं। और यहाँ पर एक हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर ये वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन का मतलब जैसे कोई भी NaCl ले लेते हैं, यहाँ पर देखेंगे ये जो है ये वास्तविक विलयन,
ये देखेंगे वास्तविक विलयन। यही अगर हम सेम प्रोसेस जो है जैसे हम कोलाइडी कण पर कर रहे हैं, यही सेम प्रोसेस यदि इसमें हम अगर से लाइट को पास करते हैं तो इसमें कोई भी चमक नहीं उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि इसमें जो है ये प्रकाश किस तरफ जा रहा है ये नहीं पता चलता है। जबकि देखेंगे ये कोलाइडी कण जो होते हैं, ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश जैसे ही इसमें एंट्री करता है इस कोलाइडी कणों पर, तो ये एक चमक सा उत्पन्न दिखाई देता है, जिसमें कह सकते हैं ये प्रकीर्णन कोलाइडी कणों में क्या होता है, ये पथ को प्रदीप्त करता है। ये यानी कि यहाँ पे ये पथ को यहाँ पे प्रदीप्त करता है, जबकि इसमें कोई भी पथ जो है ये स्पष्ट नहीं होता है। इस जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब इसी को हम इसको लैंग्वेज में नोट कर दे रहे हैं, उसको अपने कॉपी में आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर देखेंगे टिंडल प्रभाव जो है यहाँ पर हमने लैंग्वेज में लिख दिया है कि यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर कोलाइडी विलयनों द्वारा, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर विलयन बनाए, दो यहाँ पर हमने बनाया है, एक कोलाइडी कण को दिखाया है और एक यहाँ पर वास्तविक विलयन को दिखाया है। यानी कि कोलाइडी विलयनों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि जो कोलाइडी कण के द्वारा जो है जो प्रकाश का यहाँ पर ये यहाँ पे प्रकीर्णन होता है, यानी कि जो चारों दिशाओं में ये फैलता है, उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे प्रकाश का यह प्रकीर्णन क्या कहलाता है, कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को क्या करता है, प्रदीप्त करता है। प्रदीप्त का मतलब यहाँ पर उसका दिशा का निर्धारण करता है, किस दिशा में वो अगर से कोलाइडी कण में देखेंगे उसका वहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से वो दिखाई देगा, यानी कि वहाँ पर चमकता हुआ दिखाई देगा। जबकि देखेंगे वही चीज हमने यहाँ पर वास्तविक विलयन में प्रकाश को जब यहाँ पर करते हैं तो प्रकाश में करने के बाद देखेंगे कि ये इसमें कोई भी चमक इसमें उत्पन्न नहीं दिखाई देता, अर्थात यहाँ पर वास्तविक विलयन में ये चीज लागू नहीं होता। यानी कि कोलाइडी विलयनों पे ये भी हमारा क्या है, एक गुणधर्म क्या है, टिंडल प्रभाव। ठीक है, अब इसके आगे हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसे आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इसको मिटा देते हैं। जो लास्ट टॉपिक है ब्राउनियन गति। ब्राउनी गति ये ब्राउनी गति देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंस है, उसको समझेंगे ब्राउनी गति क्या होता है। अब यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ पर जितने भी कण होते, कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण बनता कैसे है इसको हम पहले भी बता चुके हैं, उसके पहले वाले वीडियो में इसका जिक्र किया गया है। कोलाइडी कण किस प्रकार से बनते हैं, उसका शुद्धिकरण किस प्रकार से होता है, इसको हम जिक्र कर चुके हैं। उसके आगे हम आपको बता रहे हैं जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण यहाँ पर कोलाइडी कण के लिए यहाँ पर हमने बताया था, कोलाइडी कण जो होते हैं इस पर कोई न कोई एक आवेश पाया जाता है, इसकी एक गुण होता है। हमने इस टॉपिक में यहाँ पर जब कोलाइडी कणों पर आवेश पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको बढ़िया से बताए हैं कि जो कोलाइडी कण है उस पर कुछ न कुछ आवेश होते हैं, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, यानी कि सभी पर समान आवेश पाया जाता है। अगर इसमें यहाँ पर जैसे हमने दिखाया था, जैसे Ag+ है, Ag+ के रूप में, यानी कि जो प्लस के रूप में पाया जाता है सभी प्लस होंगे, या तो ये भी हो सकता है कि ये निगेटिव हो, यानी कि जैसे I- हो, I-, यानी कि जितने भी कोलाइड कण होंगे वो क्या हो सकते हैं, निगेटिव होंगे, यानी कि उसी को क्या कहते हैं, समायन बोलते हैं। समायन का मतलब है कि कोलाइडी कणों पर जो होंगे वो समान आवेश होंगे, या तो धनायन हो सकते हैं, यदि धनायन होंगे तो सभी कोलाइडी कणों पर क्या होगा, धनायन होगा। यदि यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर या तो ये ऋणायन अगर से होंगे तो सभी कोलाइडी कणों पर क्या होंगे, वो ऋणायन होंगे। अब यहाँ पर बात ये समझते हैं कि ये जो यहाँ पर ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों पर हमने बोला था कुछ ना, हम यहाँ पर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, यहाँ पर जितने भी ये कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों के रूप में यहाँ पर
पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस रूप में होगा? Ag के रूप में होगा, जो यहाँ पर एक विद्युत अपघट्ट के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ये सभी हमारा क्या है? Ag प्लस के रूप में, ये Ag प्लस इस रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे और इस कोलाइडी कण में जो ये परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम हमारा क्या है? उज्ज्वल है। यहाँ पर ये क्या है? ये परिक्षेपण माध्यम है, परिक्षेपण माध्यम। यानी कि हमने यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर एक कोलाइडी कण है, कोलाइडी कणों पर कोई आवेश है, चाहे वो धनायन हो सकते हैं चाहे ऋणायन हो सकते हैं। और इस जो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम है, तो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम में मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? NO3। हमने विद्युत अपघट्ट क्या लिया? Ag प्लस NO3। ये हम इसके पहले बताया, सिर्फ हम उसको मेमोराइज कर रहे हैं। ये यहाँ पर किस प्रकार से वो आपस में वितरित होते हैं, तो उसमें कोलाइडी कणों पर आवेश में उसमें पूरा जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर मेन मकसद हमारा ये है, यहाँ पर देखेंगे NO3 जो यहाँ पर ये इस परिक्षेपण माध्यम में क्या करते हैं? टहलते रहते हैं। यानी कि ये भी हम बताए थे कि ये देखेंगे आपस में क्या होते हैं? एक जैसे बंधे होते हैं, स्थिर होते हैं। और जबकि ये देखेंगे जो परिक्षेपण माध्यम में जो आवेश होता है वो क्या करता है? उसके चारों तरफ वो विस्तृत रहता है, विस्तृत होता रहता है, फैलता रहता है। अब यहाँ पर बात ये समझेंगे, जो यहाँ पर ये जो इसके जो कण हैं, ये कण देखेंगे इन दोनों के बीच में आपस में क्या है? AB प्लस के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यहाँ पर देखेंगे और इसमें जो यहाँ पर ये परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था में कोलाइडी कणों का एक बिहेवियर है, एक गुण है कि जो ये परिक्षेपण माध्यम है और ये परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब ये जो यहाँ पर ये जो कण है, ये उसको हम यहाँ पर मानेंगे। यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है? आपस में ये जुड़ते नहीं है। ये यहाँ पर कोलाइडी विलयनों के, कोलाइडी कणों के ये आपस में ये एक गुण होता है, एक गुणधर्म है। तो जिसकी वजह से क्या होते हैं? एक दूसरे से क्या करते हैं? यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं? धक्का देते रहते हैं। धक्का जैसे देंगे तो ये क्या करेगा? एक धक्का कौन दे रहा है? इसको ध्यान देना, परिक्षेपण माध्यम दे रहा है। परिक्षेपण माध्यम में जो उपस्थित आवेश है, यानी कि एक दूसरे को धक्का देंगे और जैसे धक्का देंगे तो ये देखेंगे आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के बीच में ये तो आपस में दोनों क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण करने पर एक दूसरे क्या करेंगे? हमारा जो स्ट्रक्चर मेन मकसद हमारा जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगा, ये देखेंगे कण हमारा कुछ इस प्रकार से, कुछ आप पता चला इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, या इधर जा रहा है या इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, यानी किसी भी दिशा में वो हमारा ये कण जो है वो किसी भी तरीके से यहाँ पर ये मूव कर सकता है। कहने का मेन मकसद हमारा ये है कि जो ब्राउनियन गति होता है, ब्राउनियन गति एक कोलाइडी कणों में पाया जाता है। पहली चीज, एक कोलाइडी कणों में पाया जाता है और कोलाइडी कणों में इस परिक्षेपण माध्यम के कारण क्या होता है? ये आपस में ये टकराते रहते हैं, जिसकी वजह से ये कोलाइडी कण जो होते हैं ये क्या करते हैं? टेढ़े मेढ़े गति यहाँ पर आपस में करते रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ब्राउनी गति कहते किसे हैं, और उसका कारण भी बताइए। कारण हमारा यहाँ पर क्या है? कारण क्या हम बताएंगे? कारण में हम देखेंगे ये ब्राउनी गति क्यों होता है? क्योंकि जो परिक्षेपण माध्यम की वजह से यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम के यहाँ पर प्रतिकर्षण कह सकते हैं, टकराव कह सकते हैं। टकराव के कारण जो है यहाँ पर ये कण जो होंगे वो क्या करते हैं? एक यहाँ पर जिग जैग या टेढ़ी मेढ़ी गति से ये करते रहते हैं, जिसे हम क्या यहाँ पर कहेंगे? ब्राउनियन गति कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर लैंग्वेज में नोट कर दे रहे हैं। इसको आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर एक सुंदर सा डायग्राम आप यहाँ पर बना लेंगे, जो बहुत अच्छा हमने बनाया है। इसको आप अपने कॉपी में थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, जो ब्राउनियन गति को दर्शाता है। उसी को हम यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे, उसी को हमने यहाँ पर लैंग्वेज में नोट किया है। ब्राउनी गति को अति सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइड कण टेढ़े मेढ़े जिग-जैग बोला जाता है इंग्लिश में,
करते हुए दिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। इसका कारण क्या है, कारण हमने आपको स्पष्ट किया है। तो यह गति कोलाइडी कणों परिक्षेपण माध्यम के अणुओं से टकराने पर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देखेंगे क्यों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम में जो उपस्थित अणु होता है उससे जब आपस में टकराते हैं, टकराने के बाद जो है क्योंकि आपस में यहाँ पर चिपक तो सकते नहीं है, क्योंकि टकराने के बाद ये क्या होगा, ये किसी भी दिशा में जाएंगे। तो यहाँ पर उस तरीके से यहाँ पर ये जो टेढ़े मेढ़े गति कर रहे हैं इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राउनी गति के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक देखेंगे, पूरा टॉपिक आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये शुरुआत में हम बताए थे, ये देखेंगे आपका हर साल पेपर में आता रहता है, जिसको यहाँ पर अच्छे से आप इसका नोट्स बना करके इसको अध्ययन करेंगे। तो हमने आपको यहाँ पर इन चारों के बारे में एक जो है पहले ही बताया गया है, बाकी यहाँ पर ये भी देखेंगे, इस वीडियो में आपको ये बताया गया है। बाकी अगला जो टॉपिक हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।